अध्याय 7 नाम। कहूँ कहाँ लग नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुन गाई। चहुँ जुग तीनि काल तिहुँ लोका, भय नाम जपि जीव बिसोका। वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। नाम की बड़ाई मैं कहाँ तक कहूँ। दशरथ के पुत्र राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। चारों युगों, तीनों कालों और तीनों लोकों में नाम को जपकर ही जीव दुखों से मुक्त हुए हैं। वेद, पुराण और संतों का मत भी यही है। सभी सत्कर्मों का फल भी राम नाम से ही प्रेम करना है। नाम का रहस्य। तुलसीदास जी ने सद्गुरु और सत्संग को इसलिए इतना आवश्यक बताया है कि सद्गुरु की संगति में आने पर ही हमें सद्गुरु द्वारा नाम का भेद प्राप्त होता है। ये नाम ही परमार्थ का सार है और नाम भक्ति ही सच्ची हरि भक्ति है। तुलसीदास जी बड़े स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि नाम का भेद जाने बिना चारों वेद, 14 शास्त्र, 18 पुराण आदि सद्ग्रंथों का पढ़ना पढ़ाना, सुंदर रीति से पाठ करना या गाना अथवा बौद्धिक विवेचन करना धूलि के समान तुच्छ और निस्सार है। नाम का भेद केवल सतगुरु द्वारा ही प्राप्त होता है। सतगुरु के बिना कोई भी नाम का भेद प्राप्त नहीं कर सकता, भले ही वह ब्रह्मा और शिव के समान भी क्यों न हो। और बिना इस भेद को पाए वह कभी भी संसार सागर को पार नहीं कर सकता, जैसा कि तुलसीदास जी कहते हैं। चारों 14 अष्टदश रस समुझब भरिपूर, नाम भेद समझे बिना सकल समझ में धूर। जह लग जन देखब सुनब, समुझब कहब सुरीत। भेद बिना कछु है नहीं, तुलसी बदही विनीत। भेद जाहि बिधि नाम मह, बिन गुरु जान न कोय। तुलसी कहहीं विनीत बर, जो बिरंची शिव होय। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। यद्यपि परमात्मा सर्वव्यापी, चेतन और आनंद का भंडार है और हमारे हृदय के अंदर ही निवास करता है, फिर भी नाम की साधना किए बिना हम उसे प्रकट नहीं कर सकते। इस तरह अपने अंदर परमात्मा के रहते हुए भी संसार के जीव दुखी बने रहते हैं। केवल यत्नपूर्वक नाम की साधना द्वारा यथार्थ रूप में नाम का अनुभव करने पर ही परमात्मा प्रकट होता है। जैसे रत्न को खोदकर निकाल लेने पर उसकी कीमत अपने आप प्रकट हो जाती है। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। अस प्रभु हृदय अछत अबिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपन नाम जतन ते, सो प्रगटत जिमि मोल रतन ते। फिरत भटकत जगत में, हरि हृदय जीवन मूरी रे। नाम को जान्यो नहीं, सब जानी वे में धूरी रे। अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस की रचना भी तुलसीदास जी ने नाम की महिमा बताने के लिए ही की है। वह कहते हैं कि मेरी रचना भले ही सभी गुणों से रहित हो, पर इसमें प्रभु के नाम की महिमा गाई गई है, जो विश्वविख्यात तथा अत्यंत पवित्र है और जो वेद, पुराण आदि सभी सद्ग्रंथों का सार है। भनीति मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सो बिचारी सुनिह ही सुमति, जिन्ह के बिमल विवेक। एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। जिस नाम का भेद परमात्मा स्वरूप सतगुरु से प्राप्त होता है, उस नाम से तुलसीदास जी का क्या तात्पर्य है, यह समझ लेना आवश्यक है। यह नाम किसी अवतार विशेष का वर्णात्मक नाम नहीं हो सकता, क्योंकि तुलसीदास जी इस नाम को सर्वोच्च सत्ता मानते हैं, जिससे सूर्य, चंद्रमा आदि नक्षत्रों और अग्नि आदि तत्वों सहित समूची सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। देवताओं के शिरोमणि माने जाने वाले ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी इसे सिर झुकाते हैं।
तुलसीदास जी इस नाम को परमात्मा का स्वरूप मानकर इसकी वंदना करते हुए कहते हैं, बंदऊ नाम राम रघुबर को, हेतु कृसानु भानु हिम कर को। भानु कृशानु मयंक को, कारण रघुबर नाम। विधिहरि शंभु शिरोमणि, प्रणत सकल सुख धाम। तुलसीदास जी के अनुसार इस नाम के नामी अर्थात परमात्मा से एकता का संबंध है और परमात्मा नाम का ही अनुगमन करता है अर्थात नाम के पीछे चलता है। दूसरे शब्दों में, जहाँ नाम प्रकट होता है वहीं परमात्मा भी प्रकट होता है, या यूं कहें कि नाम द्वारा ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। इस बात को बताते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, समुझत सरस नाम और नामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। तुलसीदास जी की तरह स्वामी जी महाराज ने भी नाम और नामी की एकता बताई है। वह कहते हैं, एकता नाम और नामी, करावे जो मिले स्वामी। नामी यानी परमात्मा अपने को नाम के ही रूप में व्यक्त करता है। परमात्मा के निर्गुण यानी निराकार और सगुण यानी साकार दो रूप माने जाते हैं। नाम परमात्मा के इन दोनों रूपों का सार है। परमात्मा का निर्गुण रूप और उसका सगुण यानी मनुष्य अर्थात देहधारी गुरु रूप दोनों ही वास्तव में नाम से अभिन्न हैं। फिर भी तुलसीदास जी साधक की व्यावहारिक दृष्टि से नाम को परमात्मा के निर्गुण और सगुण दोनों रूपों से अधिक उपयोगी या महत्वपूर्ण बताते हैं, क्योंकि नाम में परमात्मा के दोनों रूपों की अच्छाइयां विद्यमान हैं और साथ ही नाम इन दोनों रूपों की त्रुटियों से रहित है। परमात्मा अपने निर्गुण रूप में अविनाशी है, पर यह अगम और अगोचर अर्थात हमारी पहुंच से बाहर है, जबकि अपने सगुण रूप में यह सुगम और इंद्रिय गोचर अर्थात हमारी पहुंच के अंदर है, पर यह नश्वर है। नाम की विशेषता यह है कि यह परमात्मा के निर्गुण रूप के समान अविनाशी होते हुए उसके सगुण रूप के समान हमारी पहुंच के अंदर है, क्योंकि बाहरी वर्णात्मक नाम को बोला या सुना जा सकता है और आंतरिक धुनात्मक नाम को आंतरिक प्रकाश और आंतरिक शब्द के रूप में अपने अंदर देखा और सुना जा सकता है। अपनी इसी विशेषता के कारण नाम परमात्मा के निर्गुण और सगुण दोनों रूपों की वास्तविकता का बोध करवाता है, उनके पारस्परिक संबंध या एकता को प्रकट करता है और साथ ही जीवों की मुक्ति का भी एकमात्र साधन सिद्ध होता है, जो बंधनग्रस्त जीवों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नाम की इस विशेषता को बताते हुए तुलसीदास जी इसकी तुलना एक कुशल दुभाषिये से करते हैं, जो कि एक बिचौलिए का काम करके परमात्मा के निर्गुण और सगुण रूपों के बीच संबंध दिखाता है और उनके यथार्थ स्वरूप का बोध कराता है। जैसा कि तुलसीदास जी कहते हैं, अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। नामी यानी परमात्मा के समान नाम भी अविनाशी है। तुलसीदास जी कहते हैं कि नाम चारों युगों में प्रभाव रखने वाला है। यही वेद, पुराण और संतमत की शिक्षा का सार है। चारों युगों, तीनों कालों और तीनों लोकों में नाम को जपकर ही जीव जन्म मरण के दुख से मुक्त होते हैं। विशेषकर इस कलयुग में जो घोर पाप से भरा हुआ है और पाप रूपी समुद्र में मनुष्य का मन मछली के समान लीन है। इस समय में मनुष्य के मन को पाप से मुक्त करने का नाम के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। नाम इस श्लोक में माता पिता के समान हमारी संभाल करता है और साथ ही हमारा परमार्थ भी संवार देता है। इसलिए इस कलयुग में जो पापों का घर है, अन्य सभी साधनों का भरोसा छोड़कर हमें एकमात्र नाम के सुमिरन और भजन में लग जाना चाहिए। कलयुग में नाम का प्रताप पूरी तरह प्रकट है और नाम भक्ति में लगा जीव संसार सागर को अवश्य पार करता है। जैसा कि तुलसीदास जी कहते हैं, चहुँ जुग चहुँ श्रुति नाम प्रभाऊ, कली विशेषी नहीं आन उपाऊ।
चहु जुग तीनि काल तिहु लोका, भय नाम जपि जीव बिसोका। वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जनमन मीना। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। यह कलि काल मलाय तन, मन करि देख विचार। श्री रघुनाथ नाम तजी, नाहिन आन आधार। कलिजुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। सब भरोस तजी जो भज राम ही, प्रेम समेत गाव गुण ग्राम ही। सोई भवतर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कल माही। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि जो नाम या राम नाम चारों युगों और तीनों कालों में जीवों का उद्धार करने वाला कहा गया है, वह त्रेता युग में उत्पन्न होने वाले दशरथ पुत्र राम का वर्णात्मक नाम नहीं हो सकता, क्योंकि त्रेता से पहले सतयुग में राम का ये वर्णात्मक नाम प्रचलित नहीं था। इससे ये सिद्ध होता है कि नाम से तुलसी का तात्पर्य उस सच्चे अविनाशी धुनात्मक नाम से है जो सभी वर्णात्मक नामों से परे है और अविनाशी परमात्मा का सार है। यदि नाम से तुलसीदास जी का तात्पर्य दशरथ पुत्र राम के केवल वर्णात्मक नाम से होता, तो उसके गूढ़ रहस्य को प्राप्त करने के लिए परमात्मा स्वरूप सतगुरु की कोई आवश्यकता नहीं होती। साधारणतः संतों ने नाम के दो भेदों का उल्लेख किया है। पहला वर्णात्मक, दूसरा धुनात्मक यानी ध्वन्यात्मक। जो शब्द वर्णों या अक्षरों में व्यक्त किए जा सकते हैं या जो लिखने, पढ़ने और बोलने में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें वर्णात्मक नाम या वर्णात्मक शब्द कहते हैं। पर जो शब्द धुन अंतर्मुखी अभ्यास द्वारा अपने अंतर में सुनी जाती है, उसे धुनात्मक नाम कहते हैं। सतगुरु के दिए हुए वर्णात्मक नाम के द्वारा ही धुनात्मक नाम को अपने अंदर प्रकट किया जा सकता है। सतगुरु के बिना वर्णात्मक नाम को जपकर कोई विशेष लाभ नहीं उठाया जा सकता। स्वामी जी महाराज ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है, नाम निर्णय करूं भाई, दुधा विधि भेद बतलाई। वर्ण धुन आत्मक गाऊं, दो का भेद दर्शाऊं। वर्ण कहूं चाहे कहूं अक्षर, जो बोला जाए रसना कर। लिखन और पढ़न में आया, उसे वर्णात्मक गाया। लखायक है यही धुन का, बिना गुरु फल नहीं किनका। वर्ण से सुरत मन मांझो, बहुरी चढ़ गगन धुन साधो। धुनि धुन एक कर जानो, सुरत से शब्द पहचानो। शब्द और सुरत भय एका, नाम धुनात्मक देखा। गुरबिन और बिना करनी, मिले कस कहो यह रहनी। तुलसीदास जी ने भी नाम के इन दोनों भेदों को स्वीकार किया है, पर उन्होंने श्रवणात्मक नामक शब्द के एक और भेद का उल्लेख किया है। श्रवणात्मक से उनका तात्पर्य बाहर की उन ध्वनियों से है जो किसी प्रकार के टंकार, गर्जन या बाहरी बाजे गाजे से उत्पन्न होती हैं। इन्हें भी वर्णों या अक्षरों में लिखा, पढ़ा या बोला नहीं जा सकता। केवल श्रवण यानी कान द्वारा इन्हें सुना जा सकता है। आंतरिक धुनात्मक शब्द को बाहरी ध्वनियों से परे और भिन्न बताने के लिए तुलसीदास जी ने इस श्रवणात्मक शब्द का एक अलग भेद बताया है। शब्द के इन तीन भेदों को बताकर तुलसीदास जी कहते हैं कि शब्द भेद को अच्छी तरह ना परखने के कारण लोग बाहरी शब्द या ध्वनि को ही सब कुछ मानकर केवल इसी में भूले रह जाते हैं। पर जब परमात्मा स्वरूप गुरु की कृपा से आंतरिक शब्द धुन यानी नाम का भेद मिल जाता है, तब जीव के अंदर ज्ञान का सूरज प्रकाशित हो उठता है। इस तथ्य को समझाते हुए वह कहते हैं, श्रवणात्मक ध्वन्यात्मक वर्णात्मक विधि तीन, त्रिविध शब्द अनुभव अगम तुलसी कहहीं प्रवीण। रसना सुत पहचानी बिनु,
कहहु न कोन भुलान, जाने को हरि गुरु कृपा, उदित भय रवि ज्ञान। तुलसीदास जी परमात्मा की दो उपाधियों या विशेषताओं का उल्लेख करते हैं, जिन्हें वह नाम यानी शब्द धुन और रूप यानी दिव्य प्रकाश कहते हैं। इन्हीं दोनों के सहारे हम नामी यानी परमात्मा तक पहुँचते हैं। दोनों ही अनादि और अकथ हैं, क्योंकि दोनों ही अनादि काल से हमारे अंदर हैं और इन्हें किसी भी भाषा में लिखा, पढ़ा या बोला नहीं जा सकता। वर्णात्मक नाम के अभ्यास से मन के निर्मल होने पर ही इनकी सिद्धि होती है, अर्थात ये प्रकट होते हैं। इनमें से किसी को भी बड़ा या छोटा कहना ठीक नहीं। इनके गुण और रहस्य को जानकर साधुजन स्वयं इन्हें समझ सकते हैं। दिव्य रूप या प्रकाश का दिखाई पड़ना नाम यानी शब्द धुन के अधीन है, अर्थात शब्द धुन से ही प्रकाश आता है। नाम के खुले बिना यदि कोई विशेष प्रकार का प्रकाश दिखाई भी पड़े तो उसके रहस्य की पहचान उसी तरह नहीं हो सकती जिस तरह पारखी के बिना हथेली पर रखे हुए हीरे की परख नहीं होती। पर प्रकाश को देखे बिना केवल नाम के सुमिरन से ही हृदय के अंदर विशेष रूप से प्रेम उभर आता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि नाम यानी शब्द धुन और रूप यानी दिव्य प्रकाश की यह कहानी अकथ है, क्योंकि इसका केवल अनुभव किया जा सकता है, वर्णन नहीं किया जा सकता। नाम रूप दोई ईस उपाधि, अकथ अनादि सुसाम मुझि साधी। को बड छोट कहत अपराधु, सुनि गुण भेद समझी हई साधु। देखी अहीं रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम बिहीना। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत ना परहीं पहचाने। सुमिरे नाम रूप बिनु देखें, आवत हृदय स्नेह विशेषें। नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी। तुलसीदास जी समझाते हैं कि गुरु द्वारा बताए गए वर्णात्मक नाम को सुनकर और उसमें विश्वास करके जब हम उसका सुमिरन करते हैं तब गुरु की कृपा से हमारे अंदर शब्द धुन प्रकट हो जाती है। यह शब्द की धार समुद्र की तरह अगम और अपार है। सद्गुरु के सत्संग के सहारे ही इस निर्मल या पवित्र शब्द की धार का ज्ञान होता है। यह शब्द की धार ही हमें कर्ता से मिलाती और अपने निज सुख धाम में पहुंचाती है। पर जब तक हम सतगुरु की कृपा से उनकी बताई हुई साधना का विधिपूर्वक अभ्यास नहीं करते, तब तक भला ये अनुभव कैसे हो सकता है और हमारे दुखों का अंत कैसे हो सकता है। सुने बरन माने बरन, बरन बिलग नहीं ज्ञान। तुलसी गुरु प्रसाद बल, परत बरन पहचान। वर्ण धार बारिधि अगम, को गम करे अपार। जन तुलसी सत्संग बल, पाए विशद विचार। करता जानी न परत है, बिनु गुरुवर प्रसाद। तुलसी निज सुख विधि रहित, केहि विधि मिटे विषाद। सुमिरन के अभ्यास पर जोर देते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि अपनी आंतरिक जीव रूपी ड्योढ़ी के दरवाजे पर राम नाम का मणि दीपक रखो। संतों के अनुसार दोनों भूहों के बीच का स्थान ही आंतरिक ड्योढ़ी का दरवाजा है। इस केंद्र पर ध्यान जमाकर नाम का सिमरन करने से नाम का मणि दीपक प्रकाशित हो उठता है। इस दीपक के प्रकाश में जीव को अंदर और बाहर जो भी चाहे सबका ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तुलसीदास जी का यह निश्चित सिद्धांत है कि यह यथार्थ ज्ञान तभी प्राप्त होता है जब हमें गुरु मिलते हैं। सुमिरन और भजन के अभ्यास द्वारा आंतरिक दिव्य प्रकाश को देखने और दिव्य धुन को सुनने की ओर संकेत करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम का सुमिरन और भजन करो तथा राम को दिव्य प्रकाश के रूप में देखो और राम को दिव्य धुन के रूप में सुनो। राम को जानने के लिए दिन रात इस सुमिरन और भजन के काम की ओर हमारी लाग लगी रहनी चाहिए। इसके बिना जीव राम से अनजान रह जाता है
और तब भला कैसे वह अपने परम धाम को प्राप्त कर सकता है। राम नाम मनि दीप धरु, जिह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहे रहूं, जऊं चाहसी उजियार। गुरु करिबो सिद्धांत यह, होय यथारथ बोध, अनुचित उचित लखाए उर, तुलसी मिटे विरोध। सुमिरो राम भजू राम पद, देखू राम सुनु राम, तुलसी समझूं राम कहें, अहनिश यह तव काम। राम ही जानही राम रट, भजू राम ही तजु काम, तुलसी राम अजान नर, किमी पावहीं पर धाम। इस प्रकार हम देखते हैं कि तुलसीदास जी ने नाम की बहुत महिमा की है और नाम और नामी को एक बताया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि नाम ही सृष्टि का आधार है और नाम के भेद की प्राप्ति किसी पहुँचे हुए महात्मा यानी पूर्ण गुरु से ही होती है। नाम के इन पक्षों के बारे में विभिन्न संतों ने अपनी वाणी में जो कहा है, उसके कुछ उदाहरण आगे दिए जा रहे हैं। पलटू साहब कहते हैं कि नाम के भेद के जानकार केवल संत ही होते हैं और वे ही नाम के अभ्यास का भेद बताते हैं। संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत, नाम स्नेही संत, नाम को वही मिलावईं, वे हैं वाकिफकार, मिलन की राह बतावईं। जप तप तीरथ बरत, करे बहु तेरा कोई, बिना वसीला संत, नाम से भेंट न होई। कोटिन करे उपाय, भटक सगरऊ से आवई, संत दुआरे जाए, नाम को घर तब पावई। दरिया साहब भी उसी को सद्गुरु कहते हैं जो शब्द का अनुरागी है और जो शब्द का भेद देकर जीवों का उद्धार करता है। सतगुरु सो सत शब्द स्नेही, सतगुरु सो सत शब्द दृढ़ावे, जीव मुक्ताए पाप सब जावई। दरिया शब्द विचारिये, तीनि लोक ते न्यार, गुरु ते भ्रमजनि राखहु, मिलहि शब्द निजुसार। स्वामी जी महाराज भी बड़े स्पष्ट शब्दों में इसकी पुष्टि करते हैं। भेद नाम का जब तू पावे, सत्संग में स्वामी के आवे। जब लग सतगुरु मिले न पूरे, पड़े रहोगे अघ में, नाम सुधारस कभी न पाओ, भरमो जोनी खग में। गुरु की भक्ति प्रेम चित धारो, वही सुधारें काम, नाम भेद दे सुरत चढ़ावे, पहुँचावे निज धाम। शब्द भेद तुम गुरु से पाओ, शब्द माही फिर जाए समाओ। हम देख रहे हैं कि तुलसीदास जी ने नाम को सृष्टि का आधार माना है। इसी भाव को अन्य संतों ने भी प्रकट किया है। गुरु नानक साहब कहते हैं, शब्दे धरती शब्दे आकाश, शब्दे शब्द हुआ परगास, सारी सृष्ट शब्द कै पाछे, नानक शब्द कटे कट आछे। गुरु अर्जुन देव जी भी यही कहते हैं, नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मंड, नाम के तारे आगास पाताल, नाम के तारे सगल आकार। दरिया साहब भी इसी की पुष्टि करते हुए कहते हैं, सबदे धरती शब्द आकासा, सबदे भक्ति प्रेम परकासा, सबदे रचा सकल संसारा, सबदे बंधन लोक विस्तारा। कबीर साहिब का भी यही उपदेश है। वह कहते हैं, साधो शब्द साधना कीजै, जेहि शब्द ते प्रकट भय सब, सोई शब्द गहि लीजै। स्वामी जी महाराज भी शब्द को ही सृष्टिकर्ता बताते हुए कहते हैं, शब्द ने रची त्रिलोकी सारी, सबकी आदि शब्द को जान, अंत सभी का शब्द पिछान। सतगुरु के दिए हुए वर्णात्मक नाम के सुमिरन से सच्चे शब्द यानी धुनात्मक नाम के प्रकट होने का उल्लेख भी अन्य संतों ने किया है। उदाहरण के लिए दरिया साहब कहते हैं, इह अक्षर मह नियक्षर पावई,
ज्ञान भक्ति जब दृढ़ता लावई। भाव भक्ति जो दृढ़ता लावई, हीरा नाम सौ परगट पावई। भूले फिर ही बिना गुर ज्ञानी, सत्य शब्द नहीं पावई बानी। भक्ति हेतु प्रगट होए जाई, जब सिमुरई दृढ़ प्रेम लगाई। स्वामी जी महाराज भी इसी सत्य की पुष्टि करते हुए कहते हैं, लिखन और पढ़न में आया, उसे वर्णात्मक गाया। लखायक है यही धुन का, बिना गुरु फल नहीं किनका। वर्ण से सुरत मन मांजो, बहुरी चढ़ गगन धुन साधो। गुरु बिन और बिना करनी, मिले कस कहो यह रहनी। इसमें संदेह नहीं कि धुनात्मक या निरक्षर नाम को ही संतों ने सच्चा शब्द या नाम कहा है। पलटू साहब ने समझाया है, जो कोई चाहे नाम, तो नाम अनाम है। लिखन पढ़न में नाही, निअक्षर काम है। नाम डोरी है गुप्त, कऊ नहीं जानता। निअक्षर निरूप, दृष्टि नहीं आवता। मूल शब्द के प्रकाश और ध्वनि के रूप में प्रकट होने का उल्लेख अन्य संतों ने भी किया है। गुरु नानक साहिब कहते हैं, अंतर जोत निरंतर बानी, साचे साहब स्यो लिवलाई। पलटू साहब भी कहते हैं, दीपक बारा नाम का, महल भया उजियार। महल भया उजियार, नाम का तेज बिराजा। शब्द किया परकास, मानसर ऊपर छाजा। होत 36 राग, दाग तिरगुन का छूटा। पूरन प्रगटे भाग, करम का कलसा फूटा। वह फिर कहते हैं, उल्टा कुआ गगन में, तिसमें जरे चिराग। तिसमें जरे चिराग, बिना रोगन बिन बाती। 6 ऋतु 12 मास, रहत जरतै दिन राती। निकसै एक आवाज, चिराग की ज्योत ही माही। ज्ञान समाधि सुनई, और को सुनता नाही। दरिया साहब भी कहते हैं, मूल सबद धुनि होत अंजोरा। सुरती बांधी राख एक ठौरा। वह फिर कहते हैं, आगे मार्ग झीन अति है। शब्द सुरती विचारहीं। अजर ज्योति अनूप बानी, देखी तह सुख पावहीं। स्वामी जी महाराज भी बार बार आंतरिक ज्योति और धुन का उल्लेख करते हैं। शीतल शब्द ज्योत लख पाई, गगन मंडल में सुरत समाई। गई नभ अंदर ज्योत लखारी, देख कर तारा शब्द सुनारी। देखियो ज्योत उजाला चमचम, रहो फिर धुन में छिन छिन रम रम। अन्य संतों के विचारों के साथ तुलसीदास जी के विचारों की समानता देखकर ये स्पष्ट हो जाता है कि अन्य सभी संतों के समान तुलसीदास जी ने भी नाम को अपनी शिक्षा का मूल आधार रखा है। अन्य संतों के समान नाम से तुलसी का तात्पर्य धुनात्मक नाम ही है। राम का केवल वर्णात्मक नाम तुलसी जी का अभिप्राय कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि वह राम या परमात्मा को मन, बुद्धि और तर्क के साथ ही वर्ण या वचन से भी परे मानते हैं। परम दयालु, परम पुरुष, परम धाम और सबका स्वामी परमात्मा, जिसे संत अपने प्यार में अनेक वर्णात्मक नामों से याद करते हैं, वास्तव में अनामी अर्थात सभी वर्णात्मक नामों से परे है। उसे केवल आंतरिक अनुभव द्वारा ही जाना जा सकता है, जैसा कि तुलसीदास जी स्पष्ट रूप से कहते हैं, राम अतर के बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनहि सयानी। मन समेत जहि जान न बानी, तर्की न सकहि सकल अनुमानी। महिमा निगम नेति कहि कहई, जो तिहु काल एक रस रहई। एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। अकल अनीह अनाम अरूपा, अनुभव गम्य अखंड अनूपा।
तज्ञ कृतज्ञ अज्ञता भंजन, नाम अनेक अनाम निरंजन। अनामी पुरुष का कोई भी वर्णात्मक नाम नहीं हो सकता, फिर भी सब में रमे हुए होने के कारण उसे राम नामक वर्णात्मक नाम से अक्सर याद किया जाता है। पर संतों के अनुसार अनामी पुरुष का सच्चा नाम भी वास्तव में अनाम अर्थात वर्णों से परे ही है। अनामी पुरुष के इस सच्चे नाम यानी अनाम को ही, जो लिखने, पढ़ने या बोलने में नहीं आता, संतजन नाम, राम नाम या हरि नाम कहते हैं। तुलसीदास जी ने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि केवल वर्णात्मक शब्दों के ज्ञान या वाक्य ज्ञान द्वारा कोई संसार सागर को पार नहीं कर सकता। परमार्थी साधना करनी का मार्ग है, कथनी का नहीं। धुनात्मक नाम का अभ्यास किए बिना वाचक ज्ञान, बौद्धिक विश्लेषण या बाहरी पठन पाठन द्वारा हम परमात्मा का आंतरिक अनुभव नहीं कर सकते। दीपक के केवल बातें करने से रात्रि का अंधेरा दूर नहीं होता। कल्पवृक्ष या कामधेनु का केवल चित्र बनाने से किसी दीन दुखिया को भोजन नहीं मिलता। षटरस भोजन का दिन रात केवल बखान करने से भोजन का सुख संतोष नहीं मिल सकता, और धन दौलत की केवल बातें करते रहने से कोई धनी नहीं हो जाता। ठीक इसी तरह जब तक हम गुरु के बताए मार्ग पर चलकर नाम के अभ्यास द्वारा अपने हृदय को प्रकाशित नहीं कर लेते, तब तक न हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं और न हमारा जन्म मरण का चक्कर ही समाप्त हो सकता है। वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण, भव पार न पावै कोई। निसि गृह मध्य दीप की बातन्ह, तम निवृत्त नहीं होई। जैसे कोई इक दीन दुखित अति, असनहीन दुख पावै। चित्र कलप तरु काम धेनु गृह, लिखे न विपतिन सावै। षटरस बहु प्रकार भोजन कऊ, दिन अरु रैन बखाने। बिनु बोले संतोष जनित सुख, खाई सोई पै जाने। जब लगी नहीं निज हृदय प्रकाश, अरु विषय आस मन माही। तुलसीदास तब लगी जग जोनी, भ्रमत सपने हूँ सुख नाही। धन धन कहे न होत कोऊ, समुझी देखू धनमान। होत धनिक तुलसी कहत, दुखित न रहत जहान। इसी भाव को व्यक्त करते हुए कबीर साहिब ने भी कहा है, बिन देखे बिन दरस परस बिन, नाम लिए का होई। धन के कहे धनी जो होई, निर्धन रहे न कोई। स्वामी जी महाराज भी कथनी को छोड़ करनी करने और परमार्थी अभ्यास द्वारा सच्चे नाम यानी सार शब्द को प्राप्त करने का उपदेश देते हैं। यह करनी का भेद है, ना ही बुद्धि विचार। बुद्धि छोड़ करनी करो, तो पावो कुछ सार। नाम की महिमा। नाम की अपार महिमा और असीम प्रभाव का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कभी नहीं थकते। उनके अनुसार नाम ही वेद, पुराण, उपनिषद आदि सद्ग्रंथों का निचोड़ और संत मत का सार है। इसकी महिमा इतनी अधिक है कि स्वयं राम भी इसके गुणों का गान नहीं कर सकते। नाम द्वारा ही चारों युगों, तीनों कालों और तीनों लोकों में जीव दुखों से मुक्त होते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि विवेकी जन यदि विचार करके देखें तो उन्हें पता चलेगा कि सतगुरु से नाम लेते ही जीव सतगुरु के लेखे में आ जाता है और उनकी बताई युक्ति के अभ्यास से उसके लिए संसार सागर सूख जाता है। खोटे और दुष्ट जन भी नाम की ओट लेकर पवित्र बन जाते हैं। एक बार सतगुरु जिसे नाम का सिमरन करा देते हैं, अर्थात नाम के सुमिरन का भेद दे देते हैं, वह उनकी कृपा से नाम की साधना करके संसार के अपार सागर को पार कर जाता है। पापी से पापी जीव भी नाम के सुमिरन द्वारा निस्तार पा जाते हैं। नाम की एक छोटी सी चिंगारी भी
जन्म जन्म के असंख्य उग्र पापों के ढेर को रुई के समान सहज ही जलाकर खाक कर देती है। इसलिए तुलसीदास जी उस कृपालु प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं, जिनका नाम जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है और संसार के त्रिविध दुखों को सदा के लिए नष्ट कर देने वाला है। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। कहूँ कहाँ लग नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुन गाई। चहुँ जुग तीनि काल तिहुँ लोका, भये नाम जपि जीव बिसोका। नामु लेत भव सिंधु सुखाहि, करहूँ विचार सुजन मन माहि। जासु नाम सुमिरत इक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। पापी उजाकर नाम सुमिरहि, अति अपार भव सागर तरहि। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमौ मुकुत होई श्रुति गावा। जासु नाम पावक अघतूला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला। जन्म जन्म अनेक के अघ, ओघ दारुण जे करे। अग्नि किनका नाम हरि को, पुंज पापन के जरे। अन्य संतों ने भी गुरु से प्राप्त नाम को सभी उग्र पापों के ढेर को जलाने वाला कहा है। उदाहरण के लिए आदि ग्रंथ में कहा गया है, आन आन समदा बहु कीनी, पल पैसंतर भस्म करीजै। महा उग्र पाप साकत नर कीने, मिल साधु लूकी दीजै। कबीर साहब भी कहते हैं, जब ही नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश। मानो चिनगी आग की, परी पुरानी घास। परमात्मा के सगुण और निर्गुण दो रूप बताए जाते हैं। तुलसीदास जी ने सगुण रूप को राम और निर्गुण रूप को ब्रह्म कहा है, पर उन्होंने नाम को राम और ब्रह्म दोनों से बड़ा माना है। इसका कारण समझाते हुए वे कहते हैं कि यद्यपि सर्वव्यापी परमात्मा हमारे शरीर के अंदर ही है, फिर भी वह काठ में गुप्त रहने वाली अग्नि के समान हमारे अंदर गुप्त ही बना रहता है। जब तक उचित विधि से काठ को रगड़कर गुप्त अग्नि को प्रकट नहीं किया जाता, तब तक उस गुप्त अग्नि से अग्नि का काम नहीं लिया जा सकता। ठीक उसी तरह जब तक यत्नपूर्वक वर्णात्मक नाम का अभ्यास करके धुनात्मक नाम का निरूपण या प्रकाशन नहीं किया जाता, तब तक गुप्त परमात्मा को अपने अंदर प्रकट नहीं किया जा सकता और ना उसका कोई लाभ उठाया जा सकता है। इस तरह परमात्मा के हमारे हृदय के अंदर रहते हुए भी हम दुखी ही बने रहते हैं। केवल नाम ही परमात्मा के दोनों रूपों की हमें जानकारी देता और परमात्मा को प्रकट करके हमें सुखी बनाता है। इसलिए तुलसीदास जी नाम को निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा कहते हैं। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा। मोरे मत बड़ नाम दुहूं ते, किए जहि जुग निज बस निज बूतें। प्रौढ़ि सुजन जन जान ही जन की, कहूँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की। एकु दारु गत देखियो एकु, पावक सम जुग ब्रह्म विवेकु। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहेऊ नाम बड़ ब्रह्म राम ते। व्यापकु एकु ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपन नाम जतन ते, सो प्रकटत जिमि मोल रतन ते। निर्गुण ते एहि भांति, बड़ नाम प्रभाव अपार। कहऊँ नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार। चूंकि नाम ही संसार सागर को पार करने का साधन है और सतगुरु नाम का भेद बताने वाले हैं, इसलिए तुलसीदास जी नाम को भवसागर की नाव या जहाज और सतगुरु को
इस नाव का नाविक या कर्णधार कहते हैं। राम जपू राम जपू बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। साधन फल श्रुति सार नाम तव, भव सरिता कह बेरो। नाथ नाम तव सेतु, नर चढ़ि भव सागर तरहीं। जात बूढ़यो मूढ़ अंधे, परयो मांझा धार रे। बैठी नाम जहाज हरि के, उतरू पहले पार रे। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। सुमिरहु नाम राम, कर सेवहु साधु। तुलसी उतरी जाहु, भव उदधि अगाधु। नाम की तुलना दशरथ पुत्र राम से करके तथा नाम द्वारा प्राप्त होने वाले अनंत लाभों की तुलना राम द्वारा किए गए कुछ उपकारों से करके तुलसीदास जी अनेक प्रकार से नाम को राम से बड़ा सिद्ध करते हैं। वह कहते हैं कि राम ने मनुष्य का रूप धारण करके और बहुत कष्ट उठाकर कुछ साधुओं को सुखी बनाया, जबकि नाम का प्रेम से सुमिरन कर भक्तजन सहज ही आनंद और कल्याण के धाम बन गए। राम ने एक अहल्या को तारा, जबकि नाम ने करोड़ों पापियों का उद्धार किया। राम ने एक ताड़का को उसके पुत्र और सेना के साथ नष्ट किया, जबकि नाम ने अपने भक्तों के सभी दोषों, दुखों और दुराशाओं को उसी तरह नष्ट कर दिया जैसे सूर्य रात्रि को नष्ट कर देता है। राम ने एक दंडक वन को पवित्र किया, जबकि नाम ने असंख्य जीवों के मन को पवित्र कर दिया। राम ने केवल राक्षसों के समूह को मारा, जबकि नाम ने कलयुग के सभी पापों को जड़ मूल से नष्ट कर डाला। राम ने शबरी, जटायु और कुछ उत्तम सेवकों को मुक्ति दी, जबकि नाम ने असंख्य दुष्टों को भी मुक्त कर दिया। राम ने केवल सुग्रीव और विभीषण को ही अपनी शरण दी, जबकि नाम ने अनेक दीन गरीबों को शरण देकर कृतार्थ किया। राम ने बहुत परिश्रम से समुद्र को पार करने के लिए एक पुल बंधवाया, जबकि नाम को हृदय में धारण करते ही संसार समुद्र अपने आप सूख जाता है। राम ने युद्ध करके सपरिवार रावण को मारा और सीता के साथ अयोध्या में प्रवेश किया, जबकि नाम का प्रीतिपूर्वक सुमिरन करके भक्तजन बिना किसी परिश्रम के मोह की अपार प्रबल सेना को जीतकर प्रेम मग्न होकर अपने सहज सुख के निज धाम में विचरण करने लगते हैं, और नाम की कृपा से सपने में भी उन्हें कोई चिंता नहीं सताती। इस तरह दशरथ पुत्र राम की या उनके निर्गुण रूप ब्रह्म की नाम के साथ कोई बराबरी नहीं हो सकती। राम भगत हित नर तनु धारी, सही संकट किए साधु सुखारी। नाम उस प्रेम जपत अन्यासा, भगत होहि मुद मंगल बासा। राम एक तापस तिए तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ऋषिहित राम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत कीन्ही बिबाकी। सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिमि रबि निसिनासा। भंजयु राम आपू भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापू। दंडक बनु प्रभ कीन्ह सुहावन, जन्मन अमित नाम किए पावन। निसिचर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कलि कलश निकंदन। सबरी गीद सुसेवकनी, सुगति दीन्हि रघुनाथ। नाम उधारे अमित खल, वेद विदित गुण गाथ। राम सुकंठ विभीषण दो, राखे सरन जान सब कऊ। नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद बर बिरद बिराजे। राम भालु कपि कटकु बटोरा, सेतु हेतु श्रम कीन्ह न थोरा। नामु लेत भव सिंधु सुखाही, करहूँ विचारु सुजन मन माही। राम सकुल रन रावनु मारा, सिए सहित निज पुर पगुधारा।
राजा राम अवध रजधानी, गावत गुनसुर मुनिबर बानी, सेवक सुमिरत नामु सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दल जीती। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, राम प्रसाद सोच नहीं सपने। ब्रह्म राम ते नाम बड़, बरदायक बरदानी, रामचरित सतकोट महे, लिए महेश जिय जानी। तुलसीदास जी के इन कथनों से यह निस्संदेह सिद्ध हो जाता है कि नाम से उनका तात्पर्य दशरथ पुत्र राम का वर्णात्मक नाम कदापि नहीं हो सकता। हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब ने भी नाम का भेद समझाते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस की इन्हीं उक्तियों की ओर संकेत करके यह कहा है कि नाम से तुलसीदास जी का वही अभिप्राय है जो अन्य संतों का है। ब्रह्म राम से नाम बड़, रामायण के बाक, सोई नाम संतन कहा, तुलसी सूरत ताक। वह फिर कहते हैं, नाम वही, कोई बूझे भेद भेदी जिन जानारी, राम न सके नाम गुण गाई, संतन को दर्शानारी। ब्रह्म राम से नाम निनारा, रामायण बाखानारी, 14 भवन काल केरी बंधन, पद चौथे परमानारी। कोई सज्जन सतगुर से पावे, हिय दृग दृष्टि दिखानारी। तुलसीदास जी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि नाम का प्रभाव सदा ही रहता है, पर विशेषकर इस कलयुग में जो घोर पाप से भरा हुआ है, पापों से मुक्त होने का नाम के अलावा कोई और साधन नहीं है, और मनुष्य का मन पाप रूपी समुद्र में मछली के समान मग्न है। नाम इस कलयुग के लिए मन चाहा फल देने वाला कल्प वृक्ष है, क्योंकि यह इस लोक में माता पिता के समान हमारी संभाल करता है और साथ ही हमारा परलोक भी संवार देता है। नाम के सुमिरन से संसार के सभी जाल नष्ट हो जाते हैं। नाम के अतिरिक्त और किसी भी प्रकार की भक्ति, कर्म या ज्ञान का साधन इस कलयुग में सफल नहीं हो सकता। इस युग में उद्धार पाने का एकमात्र आधार नाम ही है। यदि मनुष्य नाम पर विश्वास कर ले तो कलयुग के समान सचमुच ही और कोई कल्याणकारी युग नहीं हो सकता, क्योंकि इस युग में केवल नाम के भजन सुमिरन द्वारा मनुष्य सहज ही यानी बिना किसी कठिन परिश्रम के भवसागर को पार कर सकता है। इसलिए तुलसीदास जी इस कली काल में एकमात्र नाम पर भरोसा रखकर प्रेम के साथ नाम के भजन सुमिरन में लगने पर जोर देते हैं। चहुँ जुग चहुँ श्रुति नाम प्रभाऊ, कली विशेषी नहीं आन उपाऊ। कली केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जनमन मीना। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। नहीं कलि कर्म न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। यह कलि काल मलायतन, मन करि देख विचार। श्री रघुनाथ नाम तजी, नाहिन आन आधार। कलिजुग समजुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाय राम गुण गन बिमल, भवतर बिनहि प्रयास। कलिजुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। सब भरोस तज जो भज राम ही, प्रेम समेत गाव गुण ग्राम ही। सोई भवतर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कलि माही। यहाँ ये बात ध्यान देने योग्य है कि जो नाम यानी राम नाम चारों युगों में जीवों के उद्धार का कारण कहा गया है, वह किसी विशेष युग में अवतार लेने वाले किसी पुरुष का वर्णात्मक नाम नहीं हो सकता। दशरथ पुत्र राम का अवतार त्रेता युग में होने के कारण उनका नाम इसके पूर्व युग यानी सतयुग में प्रचलित नहीं था। इसलिए
इस नाम को चारों युगों में प्रभाव रखने वाला नहीं कहा जा सकता। इससे ये स्पष्ट है कि नाम से तुलसीदास जी का तात्पर्य उस सच्चे अविनाशी धुनात्मक नाम से है जो वर्णात्मक दृष्टि से अनाम है और जो अनामी परमात्मा यानी परम पुरुष का सार है। परमात्मा के 4 प्रकार के भक्त बताए जाते हैं। पहला, धन आदि की चाह लेकर भक्ति करने वाले यानी अर्थार्थी। दूसरा, संकट की निवृत्ति के लिए भक्ति करने वाले यानी आर्त। तीसरा, प्रभु के स्वरूप को जानने की इच्छा से भक्ति करने वाले यानी जिज्ञासु। चौथा, प्रभु के स्वरूप को तत्वतः जानकर स्वाभाविक प्रेम से भक्ति करने वाले यानी ज्ञानी। अंतिम प्रकार के भक्त को तुलसीदास जी सबसे उत्तम मानते हैं, पर यहाँ ये बात ध्यान देने योग्य है कि भक्ति में लगने का प्रारंभिक उद्देश्य चाहे जो भी हो, जब तक साधक नाम की साधना में नहीं लगता तब तक वह कभी सफल नहीं हो सकता। नाम के सुमिरन के बिना कोई भी सच्ची भक्ति नहीं कर सकता। नाम की साधना को छोड़कर केवल बाहरी कीर्तन करने, भक्ति का गीत गाने, तीर्थों में जाने, तिलक लगाने, उपवास करने आदि बाहरमुखी क्रियाओं द्वारा परमात्मा की सच्ची भक्ति नहीं होती और ना इनसे परमात्मा कभी प्रसन्न ही होता है। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि नाम ही सभी प्रकार के भक्तों का एकमात्र आधार है। नाम के बिना परमात्मा की किसी भी तरह भक्ति की ही नहीं जा सकती। राम भगत जग 4 प्रकारा, सुकृति चार्यु अनघ उदारा। चहु चतुर कहु नाम अधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेषी प्यारा। इस नाम को तुलसीदास जी ने सभी अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला चिंतामणि कहा है, क्योंकि इस नाम रूपी चिंतामणि को पाकर युगों युगों से सोया हुआ जीव जाग उठता है और युगों युगों से भटकता हुआ मन तृप्त होकर शांत हो जाता है। इसीलिए इसे पाकर तुलसीदास जी कहते हैं, अब तक तो मैं बर्बाद हुआ, पर अब मैं अपने को बर्बाद न होने दूंगा। परमात्मा की कृपा से मेरे लिए संसार की माया रूपी रात्रि का अंत हो गया है और अब मैं जाग उठा हूँ। अब मैं फिर कभी माया की सेज नहीं बिछाऊंगा। मुझे नाम रूपी सुंदर चिंतामणि प्राप्त हो गई है। अब मैं इसे अपने हृदय रूपी हाथ से कभी खिसकने नहीं दूंगा। अबलो नसानी अबनन से हों, राम कृपा भव निसा सिरानी। जागे फिरि न डसे हों, पाये ऊँ नाम चारु चिंतामणि। उड़कर ते न खसे हों। इस नाम रूपे चिंतामणि को पाकर, जिसे तुलसीदास जी ब्रह्मामृत भी कहते हैं, हमारा मन सदा के लिए तृप्त हो जाता है और सांसारिक विषयों के मृग तृष्णा रूपी जल के लिए दिन रात का उसका भटकना बंद हो जाता है। जिसके घर चिंतामणि हो वह कांच के टुकड़ों को क्यों बटोरता फिरेगा। संसार के सपने में परवश पड़ा हुआ जीव जब जाग उठता है तब फिर उसे झूठे संसार के बंधन से छूटने के लिए दूसरों से निहोरा करने की जरूरत नहीं रह जाती। वह तो अज्ञान की नींद से उठकर तथा नाम रूपी अमृत को पीकर आनंदमग्न हो जाता है। ब्रह्म पीयूष मधुर शीतल जो, पैमन सो रस पावई। तौकत मृगजल रूप विषय, कारण निसिबासर धावई। जेहि के भवन विमल चिंतामणि, सो कत कांच बटोरई। सपने पर बस परई जागी, देखत के ही जाई निहोरई। यह नाम अनंत कोटि तीर्थों के समान पवित्र है, इसलिए पापी से पापी जीव भी नाम की ओट लेने से पाप मुक्त और पवित्र हो जाते हैं। जैसे कोई मिले हुए धन को तुरंत गांठ में बांध लेता है और उसके खरे या खोटे होने की परख नहीं करता, वैसे ही परमात्मा नाम की साधना में लगे जीव के पाप पुण्य का विचार किए बिना ही उसे तुरंत अपना लेते हैं। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु,
आप पहले अपने नाम की महिमा की ओर देखिए और तब फिर मेरी ओर देखकर मुझ पापी को भी अपना सच्चा सेवक मान लीजिए। कौन भला नाम रूपी धन की गठरी को पाकर बिना परिश्रम ही निहाल नहीं हुआ है? तब इस तुलसी की बारी आने पर यह ढिलाई क्यों हो रही है? तुलसीदास जी अपनी संत सुलभ नम्रता सहित कहते हैं कि मुझ जैसा नीच और पापी तीनों लोकों और तीनों कालों में ना हुआ है, ना है और ना होगा, पर नाम की मर्यादा रखने और अपने प्रण को निभाने के लिए पतित पावन प्रभु ने आखिर मुझे भी इस कलिकाल रूपी सर्प से बचा ही लिया। तीर्थ अमित कोटि सम पावन, नाम अखिल अघपूग नसावन। कैसे ऊं पावर पात की, जे ही लई नाम की ओट। गांठी बांध्यो दाम तो, परख्यो ना फेरी खरखोट। आप देखी मोही, देखिए जन मान्य साँचो। बड़ी ओट राम नाम की, जही लई सो बाँचो। नाम ओट लेत ही निखोट होत खोटे खल। चोट बिनु मोट पाई, भयो न निहालु को। तुलसी की बार बड़ी, ढील होती सील संधु। बिगरी सुधारिबो को दूसरो दयालु को। मंदमति कुटिल खल, तिलक तुलसी सरिस। भो ना तिहूँ लोक तिहूँ काल कोउ। नाम की कानी पहचानिपन आपनो। ग्रसित कल ब्याल, राख्यो सरन सोउ। नाम का सुमिरन और भजन। तुलसीदास जी के अनुसार नाम का सुमिरन और भजन ही परमार्थी साधना का सार है। इसलिए वह अपनी रचनाओं में बार बार सुमिरन और भजन पर जोर देते हैं। सतगुरु ही अपने शिष्यों को सुमिरन और भजन के अभ्यास का तरीका बतलाते हैं। सतगुरु द्वारा बताए पवित्र नामों के जप को संतों ने सुमिरन करना कहा है और इस अभ्यास से अंतर में प्रकट होने वाले धुनात्मक शब्द के सुनने को वे भजन करना कहते हैं। बहुत से महात्मा भजन सुमिरन के अभ्यास के लिए सतगुरु की आवश्यकता बताकर संतोष कर लेते हैं और इस अभ्यास के गुप्त तरीके को खोलकर नहीं समझाते। तुलसीदास जी ने भी यही किया है। फिर भी वह सुमिरन और भजन का बार बार उल्लेख करते हैं। वह कहते हैं कि लोगों ने अपनी अपनी समझ के अनुसार मोक्ष के अनेक मार्ग चला रखे हैं और वे इस विषय को लेकर आपस में झगड़ते रहते हैं। पर मुझे तो गुरु का बताया भजन का मार्ग ही ठीक लगता है और मैं इसे ही सबसे उत्तम मार्ग या राजमार्ग मानता हूँ। वह बताते हैं कि सुमिरन से हमें अपार लाभ होता है और इस अभ्यास को ना अपनाकर हम बहुत बड़ी हानि उठाते हैं। नाना पथ निर्बान के, नाना विधान बहुभांति। तुलसी तू मेरे कहे, जपु राम नाम दिन राति। जप ही नाम रघुनाथ को, चर्चा दूसरी ना चालू। सुमुख सुखद साहिब सुधि, समरथ कृपालु नत पालू। बहुमत मुनि बहु पंथ पुराननी, जहाँ तहाँ झगरो सो। गुरु कहेओ राम भजननी को, मोही लगत राज डगरो सो। तुलसी बिनु पर तीति प्रीति, फिर पचे मरे मरो सो। राम नाम बोहित भव सागर, चाहे तरन तरो सो। तुलसी हटि हटि कहत नित चित, सुनिहित करि मान। लाभ राम सुमिरन बड़ो, बड़ी बिसारे हान। साधारणतः कुछ लोग सगुण ईश्वर और कुछ लोग निर्गुण ब्रह्म के ध्यान का उपदेश देते हैं, पर तुलसीदास जी इनकी त्रुटियों को समझाते हुए यह कहते हैं कि परमात्मा का सगुण यानी साकार रूप हमारे सामने नहीं होता। उसे किसी ने कभी देखा नहीं। उसके बदले अपनी कल्पना से उसकी मूर्ति बनाकर उसका ध्यान करना न रुचिकर होता है और न इसमें रस ही आता है, तथा निर्गुण को पकड़ पाना हमारे मन के सामर्थ्य से बाहर है। इसलिए परमात्मा की प्राप्ति के लिए
एकमात्र नाम का सुमिरन ही संजीवनी बूटी के समान लाभदायक है। नाम सुमिरन में आलस्य करने वाले अपने जीवन के इने गिने दिनों को व्यर्थ ही बर्बाद कर डालते हैं। इस कली काल में केवल नाम ही सभी सुखों को देने वाला और सभी अभिलाषाओं को पूरा करने वाला कल्पवृक्ष है। इसलिए तुलसीदास जी हमें एकमात्र नाम पर ही भरोसा और विश्वास रखने और केवल नाम का ही सुमिरन करने का उपदेश देते हैं। सगुन ध्यान रुचि सरस नहीं, निर्गुण मन ते दूरी, तुलसी सुमिरहु राम को, नाम संजीवन मूरी। राम नाम जपि जिह जन, भय सुकृत सुखसाली, तुलसी इहाँ जो आलसी, गयो आजुकी काली। राम नाम कलि काम तरु, सकल सुमंगल कंद, सुमिरत करतल सिद्धि सब, पग पग परमानंद। जथा भूमि सब बीजमय, नखत निवास आकाश, राम नाम सब धर्ममय, जानत तुलसीदास। राम नाम पर नाम ते, प्रीति प्रतीति भरोस, सो तुलसी सुमिरत सकल, सगन सुमंगल कोस। राम भरोसो राम बल, राम नाम विश्वास, सुमिरत शुभ मंगल कुशल, मांगत तुलसीदास। राम नाम रति राम गति, राम नाम विश्वास, सुमिरत शुभ मंगल कुशल, दुह दिस तुलसीदास। सुमिरन के बाद फिर भजन की आवश्यकता पर जोर देते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि जब सुमिरन द्वारा हमारा निजी आंतरिक अनुभव खुलता है और परमात्मा की शक्ति और स्वरूप का कुछ ज्ञान होता है, तब हमें ये समझ आती है कि भजन किए बिना हमारे क्लेशों का कभी अंत नहीं हो सकता। तब जीव भजन को छोड़ किसी दूसरे काम की ओर ध्यान देना नहीं चाहता। वह मैं मेरी की ममता, अहंकार और मोह को छोड़कर नाम में लीन हो जाता है। इस सुख को वही जान सकता है जिसे इस परम आनंदमय अवस्था का आंतरिक अनुभव है। अज्ञान से भरे जड़ तुल्य मानव जीवन में यह भजन ही आध्यात्मिक चेतना का संचार करता है। इसलिए तुलसीदास जी उन मनुष्यों के जीवन को धन्य मानते हैं जो प्रभु के भजन में लगे रहते हैं। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। कवनियों सिद्धि की बिनु विश्वासा, बिनु हरि भजन न भव भय नासा। उमा राम सुभाव जहि जाना, ताहि भजनु तजि भाव न आना। मम गुण ग्राम नाम रत, गत ममता मद मोह। ताकर सुख सोई, जाने परानंद संदोह। जो चेतन कह जड़ करई, जड़ ही करई चैतन्य। अस समर्थ रघुनाय कही, भजहि जीव ते धन्य। सुमिरन के अभ्यास के तरीके की ओर संकेत करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि अपनी आंतरिक जीव रूपी ड्योढ़ी के दरवाजे पर राम नाम का मणिदीपक रखो। दोनों भूहों के बीच का स्थान ही आंतरिक ड्योढ़ी का दरवाजा है। इस केंद्र पर ध्यान जमाकर नाम का सिमरन करने से नाम का मणिदीपक प्रकाशित हो उठता है। इस प्रकाश के अनुभव से जीव जाग उठता है और उसे अंदर और बाहर का यथार्थ ज्ञान हो जाता है। वह सच्चा योगी बनकर संसार के प्रपंच से उदासीन हो जाता है और अपने अंदर ब्रह्म सुख का अनुभव करने लगता है। यह एक निर्मल और अकथनीय अवस्था है जिसको ना कोई नाम दिया जा सकता है और ना इसके रूप का ही वर्णन किया जा सकता है। नाम सुमिरन के इस गूढ़ रहस्य को अभ्यासी केवल अपनी आंतरिक अनुभूति द्वारा ही समझ सकता है। नाम की साधना में अपने को लवलीन कर अभ्यासी अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कर लेता है। अणिमा आदि 8 सिद्धियां ये हैं: अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। इस साधना के प्रभाव से कठिन संकट दूर हो जाते हैं और साधक को महान सुख की प्राप्ति होती है।
राम नाम मनि दीप, धरु जिह देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहे रहूं, जो चाहसी उजियार। नाम जिह जपि जागहि जोगी, बिरति बिरंच प्रपंच बियोगी। ब्रह्म सुखहि अनुभवहि अनूपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। जाना चहहि गूढ़ गति जेऊ, नाम जिहि जपि जानहि तेऊ। साधक नाम जपहि लय लाएं, होहि सिद्ध अनिमादिक पाएं। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। सुमिरन ही आध्यात्मिक साधना की नींव या आधार है, इसलिए तुलसीदास जी ने इसके महत्व पर विशेष जोर दिया है। अनेक प्रसिद्ध घटनाओं का उल्लेख करके वह सुमिरन की अद्भुत महिमा और नाम के अमिट प्रभाव की ओर हमारा ध्यान दिलाते हैं। वह कहते हैं कि नाम जपने के फलस्वरूप ही प्रहलाद प्रभु के कृपा पात्र बने और उन्हें भक्त शिरोमणि का पद प्राप्त हुआ। ध्रुव को अचल पद की प्राप्ति हुई तथा हनुमान ने राम को अपने वश में कर लिया। स्वयं अपना ही उदाहरण देकर तुलसीदास जी कहते हैं कि वह नाम सुमिरन के प्रताप से ही अत्यंत तुच्छ होकर भी महात्मा कहे जाने लगे। उनके अनुसार कलयुग रूपी हिरण्याकश्यप से मुक्त होने के लिए प्रभु नाम का सुमिरन नरसिंह के समान है और नाम के जाप में लगा हुआ साधक प्रहलाद जैसा है, जिसके मार्ग में बाधा पहुंचाने वाली दानवी शक्तियों का विनाश प्रभु स्वयं करते हैं। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रलहादु। ध्रुव सगलानि जपयु हर नाऊं, पायु अचल अनूपम ठाऊं। सुमिरि पवन सुत पावन नामू, अपने बस करि राखे रामू। नाम राम को कल्पतरु, कलि कल्याण निवासु। जो सुमिरत भयो भांगते, तुलसी तुलसी दासु। राम नाम नर केसरी, कनक कसिपु कलिकाल। जापक जन प्रहलाद, जिमि पालहि दलिसुर साल। जो भक्तजन सांसारिक इच्छाओं को त्याग कर नाम के अमृत सरोवर में प्रेम के साथ अपने मन को मछली बनाए रखते हैं और इस प्रकार प्रभु भक्ति में लीन रहते हैं, उनका तो कुछ कहना ही नहीं। उनके लिए तो संसार सागर गाय के खुर से बने गड्ढे के समान तुच्छ हो जाता है और वे इसे सहज ही पार कर जाते हैं। पर जो प्रेम भाव के अभाव में भी आलस्य और अनिच्छा के साथ जैसे तैसे नाम का सुमिरन करते हैं, उनका भी कल्याण हो जाता है। जो लाचारी में पड़कर नाम का सुमिरन करते हैं, उनके भी अनेक जन्मों के पाप जल जाते हैं। परम दयालु परमात्मा नाम का सुमिरन करने वाले का स्वागत सदा आगे बढ़कर करने को तैयार रहता है। जो भी नाम का आश्रय ले लेता है, चाहे वे कैसा भी नीच और पापी क्यों न हो, प्रभु उसे अपना ही लेता है। सकल कामनाहीन जे, राम भक्ति रसलीन। नाम सुप्रेम पीयूष हृद, तिन्हूं किए मन मीन। सादर सिमरन जे नर करहीं, भव बारीदी गोपत इव तरहीं। तुलसी प्रीति प्रतीति सो, राम नाम जप जाग। किए होई बिदि दाहिनो, देई अभोगहि भाग। भाएं कुभाएं अनख आलसूं, नाम जपत मंगल दिसि दसहूं। बिबसहु जासु नाम नर कहहीं, जन्म अनेक रचति अघ दहहीं। कैसे हु नाम लई कऊ पामर, सुनि सादर आगे हउ लेते। जिनको सपने में भी सुख नहीं मिलते, ऐसे जीव भी नाम के सुमिरन द्वारा संसार के कठिन क्लेश से छुटकारा पा जाते हैं। फिर भी मैं मेरी की भावना में उलझे जीव नाम का भजन सुमिरन नहीं करते। इसलिए तुलसीदास जी हमें ये उपदेश देते हैं कि हमें या तो अपने को सुमिरन में लगाए रखना चाहिए या शांत भाव से शब्द धुन के सुनने में तल्लीन रहना चाहिए। सुमिरन और भजन से खाली समय का कोई महत्व नहीं,
हमें पहले अपने सच्चे स्वरूप को पहचानना चाहिए और फिर जो सचमुच में हमारा है, अर्थात जो परमात्मा हमारा सब कुछ है, उसको पहचानना चाहिए। फिर आत्मा और परमात्मा के बीच दुराव पैदा करने वाली माया को पहचानकर उससे अलग रहना चाहिए। नाम के सुमिरन द्वारा आंतरिक प्रकाश के प्रकट हुए बिना यह अधम जीव अलख पुरुष को कभी लख नहीं सकता। इसलिए तुलसीदास जी उचित रीति से प्रीति और प्रतीति के साथ परमात्मा के नाम का सुमिरन करने पर जोर देते हैं और कहते हैं कि इसी अभ्यास के द्वारा जीव का आदि, मध्य और अंत में कल्याण होता है। स्वार्थ सुख सपने हूँ, अगम परमारथ न प्रबेस, राम नाम सुमृत मिटहि, तुलसी कठिन कलेस। मोर मोर सब कह कहसी, तू को कहु निज नाम, कै चुप साधहि सुनि समझी, कै तुलसी जपु राम। हम लखी लखही हमार लखी, हम हमार के बीच, तुलसी अलखही का लखही, राम नाम जप नीच। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अबहीं आज, होहि राम को नाम जपु, तुलसी तज कुसुमाज। प्रीति प्रतीति सुरीति सो, राम राम जपु राम, तुलसी तेरो है भलो, आदि मध्य परिणाम। फिर भजन की आवश्यकता पर जोर देते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे धरती के बिना कहीं पेड़ नहीं उग सकता, वैसे ही भजन के बिना सांसारिक कामनाओं का कभी अंत नहीं हो सकता। अपनी सारी चतुराई को छोड़कर भजन के अभ्यास में लग जाने पर परमात्मा अवश्य कृपा करता है। तुलसीदास जी ने स्वयं राम के मुख से इस निश्चित सिद्धांत का कथन कराया है कि जो मनुष्य मन, वचन और कर्म से परमात्मा पर भरोसा रखकर निष्काम भाव से भजन के अभ्यास में लगता है, उसके हृदय कमल में परमात्मा सदा विराजने लगता है। राम भजन बिनु मिटहि की कामा, थल बिहीन तरु कबहू की जामा। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करिहि रघुराई। बचन कर्म मन मोरी गति, भजनो करहि निहकाम। तिनके हृदय कमल महु, करऊं सदा विश्राम। मानस में तुलसीदास जी ने राम के व्यक्तित्व को 3 अलग अलग रूपों में प्रस्तुत किया है। पहला, मानस की कथा के नायक दशरथ पुत्र के रूप में, दूसरा, परमपिता परमात्मा के रूप में, और तीसरा, मानस के अन्य पात्रों को शिक्षा देने वाले गुरु के रूप में। राम गुरु के रूप में भक्ति और प्रभु प्रेम की प्रेरणा देते हैं। कई प्रसंगों में वह उन्हें नेक जीवन बिताने और सुमिरन करने का उपदेश भी देते हैं। रामचरितमानस के कथानक के संदर्भ में राम अपने मित्रों और सेवकों को विदा देते समय उन्हें यही अंतिम संदेश देते हैं कि वे अपने अपने घर लौटकर अत्यंत प्रेम के साथ नियम पूर्वक नाम का भजन सुमिरन करें। उदाहरण के लिए, गुरु के रूप में भक्त विभीषण के माध्यम से वह हमें ये दिलासा देते हैं कि निष्काम भाव से सांसारिक कर्तव्यों को पूरा करते हुए नाम की अंतर्मुखी साधना द्वारा हम संतों के परम धाम के अधिकारी बन सकते हैं। करेहु कल्प भरी राजू तुम्ह, मोहि सुमरेहु मन माहि। पुनि मम धाम पाइहु, जहाँ संत सब जाहिं। वह अपने अन्य सभी मित्रों को भी घर जाकर नियम के साथ दृढ़तापूर्वक प्रेम से भजन का अभ्यास करने का उपदेश देते हैं और कहते हैं कि वह सदा सबके अंग संग हैं। अब गृह जाहु सखा सब, भजेहु मोहि दृढ़ नेम। सदा सर्वगत सर्वहित जानी, करेहु अति प्रेम। अपने प्रिय भक्त काकभुशुंडी को काल के जाल से बचने की युक्ति बताते हुए भी राम निरंतर सुमिरन भजन के अभ्यास में लगे रहने का ही उपदेश देते हैं। कबहू काल न व्यापिहि तोहि, सुमिरेसु भजेसु निरंतर मोहि।
राम के प्रमुख सेवक हनुमान भी भजन सुमिरन ना कर पाने को ही जीवन की महान विपत्ति मानते हैं। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। सुग्रीव भी राम से यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, अब तो बस यही कृपा कीजिए कि सब कुछ छोड़कर दिन रात भजन के अभ्यास में ही लगा रहूं। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तजि भजनु करऊं दिन राती। भजन सुमिरन से रहित जीव। तुलसीदास जी भजन सुमिरन की साधना से विमुख जीवों की दशा का बड़ा मार्मिक चित्र उपस्थित करते हैं। वह कहते हैं कि जिस मुख में हरि नाम का सुमिरन नहीं है, वह मुख केवल एक बिल या सुराख के समान है, जिसमें जीव रूपी सर्पिनी बैठी हुई है। वह हृदय मानो पत्थर है, जो भाव विभोर होकर प्रभु के नाम का सुमिरन नहीं करता। राम नाम के सुमिरन को छोड़कर व्यर्थ के बकवाद में लगी हुई जीभ केवल टर टर का शोर मचाने वाली मेंढक की जीभ के समान है। जो पुलकित शरीर होकर सजल आँखों के साथ अपने हृदय में प्रभु के नाम का सुमिरन नहीं करता, उसका हृदय फट जाना चाहिए, उसकी आँखें फूट जानी चाहिए तथा उसका बदन जल जाना चाहिए। उस मनुष्य का जीवन व्यर्थ है जो रणभूमि में जाने वाले सच्चे सूरमे की तरह सच्ची लगन के साथ गुरु के समीप नहीं जाता और नाम का सुमिरन करते समय पुलकित और प्रेम विह्वल नहीं होता। इसी तरह तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसका हृदय प्रभु का गुणगान सुनकर नहीं पिघलता, वह मनुष्य सचमुच वज्र के समान कठोर हृदय वाला है, तथा प्रभु की महिमा सुनकर जिसकी आंखों में आंसू नहीं आते, उसका अंधा बना रहना ही ठीक है। रसना सांपिनी बदन बिल, जेना जपहीं हरि नाम, तुलसी प्रेम न राम सो, ताहि विधाता बाम। हिये फाटहूँ फूटहूँ नयन, जरऊ सो तन के ही काम, द्रवहीं स्रवहीं पुलकई नहीं, तुलसी सुमृत राम। राम है सुमरत रन भिरत, देत परत गुरु पाएँ, तुलसी जिन्हहि न पुलक तनु, ते जग जीवत जाएँ। हृदय सकुलिस समान, जो ना द्रवई हर गुण सुनत, करना राम गुण गान जिह, सो दादुर जिह सम। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। स्रवै न सलल स्नेहु तुलसी, सुनि रघुबीर जस, ते नयना जनि देहु राम, करहु बरु आंधरो। सुमिरन और भजन ही प्रभु की सच्ची सेवा है, और यही सेवा अंत में हमें सच्चे साहिब से मिलाती है। भजन सुमिरन के इस अनमोल लाभ को जानकर भी जिसके हृदय में उसके लिए ललक पैदा नहीं होती, उसकी हानि तो फिर निश्चित ही है। तुलसीदास जी बड़ी स्पष्टता के साथ कहते हैं कि राम नाम के भजन का अभ्यास किए बिना मन को सपने में भी विश्राम नहीं मिल सकता और ना कभी जीव का कल्याण ही हो सकता है। भजन के बिना जो निर्वाण पद की आशा रखता है, वह मनुष्य ज्ञान के रहते हुए भी पशु के समान है। भजन का अभ्यास किए बिना संसार सागर को कभी पार नहीं किया जा सकता। तुलसीदास जी बड़े जोरदार शब्दों में कहते हैं कि पानी के मथने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए, बालू को पेरने से भले ही तेल निकल आए, पर हरि नाम के भजन के बिना अर्थात अंतर्मुख होकर शब्द धुन को सुने बिना संसार सागर को पार नहीं किया जा सकता। सुमिरन सेवा राम सो, साहब सो पहचान, ऐसे हु लाभ ना ललक जो, तुलसी नितहित हान। श्री रघुबीर प्रताप ते, सिंधु तरे पाषाण, ते मति मंद जे राम तजे, भजहि जाय प्रभुआन। तब लगे कुशल न जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूँ, शोक धाम तजि काम। रामचंद्र के भजन बिन, जो चहपद निर्बान, ज्ञानवंत अपिसो नर पशु, बिनु पूँछ बिशान। मस्कहि करई बिरंची,
प्रभु अजहि मसक्तेहीन, अस बिचारी तज संशय, राम ही भजहि प्रबीन। बारी मथे घृत होई, बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिये, ये सिद्धांत अपेल। तुलसीदास जी के अनुसार जब तक जीव नाम की साधना नहीं करता, तब तक वह काल का शिकार बना रहता है। नाम के अमृत को छोड़ विषयों के विष को पीने में लगे रहने वाले जीव को सूअर, कुत्ते आदि की नीच योनियों में जन्म लेकर घोर कष्ट भोगना पड़ता है। तुलसीदास जी बड़े साफ शब्दों में कहते हैं कि नाम का सहारा लिए बिना जो जीव अपना परमार्थ सिद्ध करना चाहता है, वह मानो पानी की बरसती बूंद को पकड़कर आकाश में चढ़ना चाहता है। नाम के अभ्यास के बिना परमार्थ की साधना हो ही नहीं सकती। कठिन काल कराल सिर पर करी अचानक घात रे, नाम बिन जम दंड त्रासन, कोई न देहे हाथ रे। तुलसीदास हरि नाम सुधा तज, सटहट पियत बिषे बिष मांगी, सूकर स्वान श्रृगाल सरिस जन, जनमत जगत जननी दुख लागी। राम नाम अबलंब बिनु, परमारथ की आस, बरषत बारिद बूंद गही, चाहत चढ़न आकास।